हेलो एवरीवन। अभी हम देखेंगे एएलपी का जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाला है, इसमें आपका रीजनिंग का योगदान क्या होगा, मतलब उसका सिलेबस क्या है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, किसके वेटेज कितने हैं, ये सारा कुछ को देखेंगे। और वही 4 साल पहले ये सब आ रहा था। करंट सिनारियो में जो टीसीएस एग्जाम करवा रही है, इसमें रीजनिंग का पैटर्न किस तरह से उसने चेंज करी है, तो वो जो पैटर्न चेंज किया है तो उस पर ही पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जाम आपका टीसीएस करवाएगी और ऑलरेडी रेलवे का बहुत सारा एग्जाम हुआ है, तो उसमें जिस टाइप का रीजनिंग पूछा है तो चांसेस वही है जो एएलपी में भी वही टाइप का रीजनिंग पूछा जाएगा। तो पहले से आप एक बार प्रिपेयर हो जाइए। ये वीडियो का मकसद यही है जो आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। चलिए, रीजनिंग का योगदान आपके एएलपी या टेक्नीशियन बनने में क्या रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे अब देखते हैं। देखिए, अब जैसे इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें क्या होता है, वो सीबीटी 1 में क्या होगा, 25 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, मार्क्स कितने, 25 रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन, टाइम कितने दिन रहेगा, 1 घंटा का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें रीजनिंग के वेटेज कितना है, मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सर इसमें 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के आएंगे, मतलब कितने परसेंटेज हो गए, 25 75 33% हो गया। मतलब देख लो 25 बट्टा कितना, 75 गुने 100 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। मतलब ये 33 से 1/3% आपका रीजनिंग का वेटेज है, मतलब 1/3 रीजनिंग का वेटेज है टायर 1 में। ठीक है, और टायर 1 क्वालिफाइंग का नेचर है। इसके बाद आपका ये जो मेरिट बनेगा, इसमें टायर 1 का कोई योगदान नहीं रहेगा, बट ये आपको क्वालिफाई करना मस्ट है। इसमें एक सर्टेन नंबर का कटअप बनता है, तो कटअप क्रॉस करना जरूरी है। तो ये सब आपका ये पार्ट सब आप स्किप करने का को तो सोच ही नहीं सकते। ठीक, तो चलिए अब आगे आगे कौन सा है। अब टायर 2 में इसका क्या योगदान है, देखिए टायर 2 में सेकंड स्टेज पार्ट 2 ए में। ठीक है, टायर 2 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में क्या, ट्रेड रिलेटेड जो होता है और मैथ फिजिक्स का जो ट्रेड है वो आपको यदि लेंगे तो वो पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप जाके देख लीजिए। ठीक, उसमें मैंने जो वीडियो बनाया उसमें जो लिखा हुआ है मैथ, उसमें मैथ और फिजिक्स ट्रेड है, मैथ का क्या योगदान है ये बताया गया है। डन। चलिए, अब यहां पे ये 2 जो होगा सीबीटी 2, ये आपका क्या होगा, इसी से आपका मेरिट बनने वाला है। ठीक, तो इसमें आप जितना नंबर लाएंगे उसका ऐड होकर आपका फाइनल जो मेरिट बनेगा ये सीबीटी 2 के पार्ट ए से बनेगा। ठीक है, सीबीटी 1 क्वालिफाइंग और सीबीटी 2 के पार्ट बी क्वालिफाइंग, केवल और केवल किसका मेरिट बनेगा, सीबीटी 2 के पार्ट ए। ठीक, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे इसमें, 100। टोटल मार्क्स कितने होंगे, ये 100। टाइम कितने रहेंगे, 90 मिनट। ठीक है, इसमें रीजनिंग का वेटेज क्या रहेगा, आप देख टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 25 वही जो टायर 1 में, और मार्क्स कितने होंगे 25, और नेगेटिव कितना होगा मेरे भाई, 1/3। मतलब यदि आप सही करते हो तो 1 नंबर मिलेगा और गलत करते हो तो 1/3 आपसे ले लिया जाएगा, मतलब काट लिया जाएगा। ठीक, चलिए अब इसका वेटेज कितना, अब इसका वेटेज 25% होगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन है और 100 है तो 25% दिख रहा है, तो 25/100 गुने 100 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये 25% होगा। तो आपका ये वेटेज कितना देगा, 25% आपका सिलेक्शन में रीजनिंग का योगदान रहेगा। ठीक है, अब प्रीवियस ट्रेंड जो रहा, प्रीवियस जो हुआ एग्जाम, उसमें क्या वेटेज कौन सा चैप्टर का रहा, उसको हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं, चैप्टर है और नंबर ऑफ क्वेश्चन है इस सेट। पहला अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज से आपका कितना आ जाएगा, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब ये सीरीज वाला हो गए, जो नंबर 1 2 बढ़ते हैं, ए इधर बी उधर बढ़ा दिए, ये वाली साइड क्वेश्चन हो गया। क्लासिफिकेशन से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएगा, और कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएगा। भाई इसको प्रॉपर करो, ये जो पार्ट 3 है इसको प्रॉपर आप करो। क्यों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं। टीसीएस के डेटाबेस में इसका क्वेश्चन अच्छा है, ये मान लो। टीसीएस जो भी एग्जाम कराए, एसएससी करवाए, रेलवे कराए, यहां से अच्छा क्वेश्चन बनाता है। और रीजनिंग यदि टफ होता है तो यहां से क्वेश्चन यदि ठीक ठाक पूछ दिया जाता है, कोडिंग डिकोडिंग ये सब, तो वहां पे आपको क्वेश्चन रीजनिंग का टफ लगने लगता है। मगर जो इसको प्रैक्टिस करके जाता है वो एज लेके चला जाता है। तो आप पहले से इस पे फोकस कीजिए। अरे 2-4 हजार 5 हजार क्वेश्चन बना लो ना यार, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं ना। ठीक, कोई बुक उठा लो, उसको देख लो, जो क्वेश्चन इसका, आप पहले क्या करो, एक सेट लगा लो। सेट लगाने के बाद देखो कौन सा सेक्शन में आपको क्या हो रहा है, कौन सा कम नंबर आ रहा है, उस चैप्टर को लिखो बुक कॉपी पे
उस पे क्वेश्चन लगा लो, 2000 खत्म, बात खत्म, वहीं पे खत्म है। ठीक है, आप क्या करते हो ना, सेट लगाए, पहला देख लिए नहीं लगाए, फिर दूसरा लगाए, तीसरा लगाए। अरे भाई पहला लगा के रुको, पहले देखो जो कितना क्या हो रहा है, कहां पे कम हो रहा है, कहां पे ज्यादा हो रहा है, कहां ठीक जा रहा है, जहां पे गड़बड़ हो रहा है उसको पहले सॉल्यूशन तो करो, पहले कुछ सॉल्यूशन स्टार्ट करो, फिर सेट सेट लगाना शुरू करना आप। ठीक है ना, ये तरीका है पढ़ने का। ठीक है, चलिए अब ये अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं तो इस पे बी केयरफुल। ठीक, अब देखिए इक्वालिटी इनइक्वालिटी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिमिलरिटी डिफरेंसेस से 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और चांसेज हैं ऐसे आएंगे कुछ बदल के, कुछ जो और हैं जहां पे अभी वेटेज बढ़ाया गया वो मैं बताता हूं। अब देखिए यहां पे क्या है, टेरोरिज्म से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 0 से 2 मतलब मान लो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी आएगा, स्टेटमेंट आर्गुमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, एनालिटिकल रीजनिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, और यहां पे स्टार मार्क लगा लीजिए आप। ठीक है, कहां पे, एसएससी में ये जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला है ना, ये क्वेश्चन आपको बढ़ा दिया है वेटेज। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन कम पूछा करता था, मगर ये क्वेश्चन आप बढ़ा लीजिए, 2 से 3, 3 से 4 भी कर लीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन गलत होने की चांसेस ज्यादा है, इसमें आपको टीचर भी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, इसमें आपका नॉलेज का चेक हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है ना उसको ध्यान में रख के ये बनाया जाएगा, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैंने जहां जहां बोला हो उसको आप मार्क कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आपको ज्यादा करने की जरूरत है। रीजनिंग में क्वेश्चन यदि किसी का गलत होता है, यदि बनाने के बाद यदि आदमी कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, तो एक सेक्शन यही है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन गलत होता है, इस पे ध्यान देना की जरूरत है। ठीक है, मैंने सारा कुछ बता दिया ये क्या होता है। ठीक है, मैंने पहले मैथ बताया। ठीक, पहले मैथ का तो मैं खुद लूंगा। ठीक है, मैं मैथ का ही टीचर हूं, और रीजनिंग का मैं ट्राई करूंगा, यदि कोई टीचर बढ़िया सा मिलेंगे तो उनको चैनल पे लाया जाएगा। ठीक है, और इनका भी सेक्शन आपको प्रारंभ किया जाएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच।